दिव्यांग बच्चे अगर मुंह में ब्रश थामे शानदार पेंटिंग करते हुए दिखें तो आप अचंभित ज़रूर होंगे, लेकिन ये कर दिखाया है डॉक्टर हर्षा ने। हैदराबाद से हैं और इन्होंने जो है वो 4 दिव्यांग बच्चों को ऐसा ट्रेंड किया है जो कम उम्र में हैं, जिनके हाथ पाँव नहीं हैं या काम नहीं कर रहे, वो मुंह से आपको स्केचिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे, मुंह में ब्रश थामे हुए। और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब हम चीज़ों को देखते हैं कि सब कुछ हमारा चला गया और तब जाके आप उस स्तर पे ले जा रहे हैं। तो डॉक्टर हर्षा किडोक्रेसी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहानी इसलिए लाना भी ज़रूरी है क्योंकि हम आज के दौर में नंबर के पीछे भाग रहे होते हैं। जब हमारा बच्चा स्वस्थ होता है, जिसके हाथ पांव ठीक होते हैं, उस पर दबाव बना रहे होते हैं, और आज की ये कहानी जो है वो आपको मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी कि कोई कैसे बिना कोई पैसा लिए हुए अपने दम पे, ऐसा नहीं कि वो बच्चे सिर्फ हैदराबाद के हैं, अलग अलग जगहों के बच्चे हैं जिनको डॉक्टर हर्षा ने ट्रेंड किया है। ऑनरेरी डॉक्टरेट है स्केचिंग में बेंगलोर से आपने। लेकिन आपका करियर ये नहीं था, करियर आपका क्या था और कैसे इसमें आ गया? मैं डॉक्टर हर्षा आर्टिस्ट हूँ। एक्चुअली डॉक्टरेट यही मिला है स्केचिंग में बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से। और एक्चुअली मेरा प्रोफेशन ये है, अलग पढ़ाई अलग है और ये जो कर रहा हूँ वो अलग है। पढ़ाई जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस। अब सोचिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस करके इनकी स्केचिंग आप देखिएगा, इस वीडियो के दौरान आप देखिएगा किस तरीके से ये ट्रेंड कर रहे हैं और इन्होंने किस तरीके से किया है। वो बच्चे कहाँ के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके बारे में अगर बताएं। एक्चुअली मैं फेसबुक में और अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म से थोड़ा फॉलोइंग बढ़ा के ऐसे ही बैठा हूँ, क्योंकि मेरा काम जो है अलग होता है आर्ट फॉर्म से। ऐसे ही आर्ट फॉर्म से कभी कभी सोशल काम भी करता हूँ, ताकि ब्लड डोनेट करना, थोड़ी मतलब पब्लिक को मदद करना, छोटे पूर्व बच्चों को पढ़ाई देना, ये सब करता ही रहता हूँ। एक टाइम पे एक जगह पर एक लड़का को एक्सीडेंट हो गया था। वो अच्छा बालक है लेकिन एक्सीडेंट हो गया, पूरा पैर और हाथ निकल गया। पब्लिक ने कोई मैसेज किया, हर्षा जी आप कुछ कर सकते हैं क्या है लड़का को। मैंने तुरंत ये इन्फॉर्मेशन लिया, वो सोचा मैं वो इन्फॉर्मेशन फेक किया सही है बोल के जान के पूरा इन्फॉर्मेशन लेके मैं वो बच्चे के पास पहुंचा। तो पूरा देखने से वो हॉस्पिटल में ऐसा पैरालाइज हुआ था, बिना पैर बिना हाथ का। वो देख के मेरा दिन पूरा, मतलब जब तक मैं ट्रैवल किया था वो पूरा पीछे चले गया। अरे मेरा लाइफ इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो सोचा अभी ये लड़का को हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन क्या कर सकता है। ठीक है, मुंह है, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंटिंग अब तक बना के एक नाम और काम कमा लिया, एक आइडेंटिटी बना लिया, अभी मेरा आइडेंटिटी गुरु बन के आना चाहिए। तो मैंने वो टाइम पे सोचा ये लड़का के साथ 3 महीना 4 महीना 6 महीना बैठ के उसको मुंह में पेंटिंग ब्रश लगा के प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिया। ऐसा शुरू करते करते एक दिन वो लड़का बेड के ऊपर बैठ के ऐसे बोल रहा था कि मुझे चिरंजीवी अंकुल से मिलना है। वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में स्टार है। हर कोई जानता। मैंने सोचा अच्छा ठीक है, चलो उसका पेंटिंग बनाओ, मुँह से मिलवा देंगे। तो तुरंत वो चिरंजीवी सर का पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस कर दिया। चिरंजीवी सर से कॉल आया, ठीक हमारा पेंटिंग बनाओ। तो तुरंत चिरंजीवी सर से मिलाया, तो उसका सामने लाइव स्केच कराया। चिरंजीवी सर खुश हो गया, हमको भी बहुत सारा, लड़का को भी बहुत सारा प्रमोशन हो गया। वहाँ से शुरू हुआ जर्नी आर्टिस्ट मधु कुमार का। उस बच्चा का नाम है मधु कुमार जी। सो वहाँ से बच्चों का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया, अडॉप्ट कर दिया 4 लोगों को। एक को देके एक को देके एक, ऐसा 4 लोग बन गया। एक है मधु कुमार संगारेड्डी से है, और एक लड़का है शमी बोल के, वो तेलंगाना करीमनगर से है, और एक लड़की है खुशी बोल के, वो मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर में, और एक लड़का है अब्दुल, केरला में। मतलब मध्य प्रदेश और केरला, ये आप ऑनलाइन सिखाते हो, जाते हो? ऑनलाइन में बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, क्योंकि ऑनलाइन मतलब डांस बोल तो सिखा सकता हूँ, आर्ट नहीं हो सकता ऐसा। तो मैं जाता हूँ सीधा केरला है, उन लोगों का मेरा मदद चाहिए, टिकट मिल गया, अगर पैसा है बुक कर लिया, चले जाता हूँ। अगर मेरे पास अपने खर्चे पे जी, अगर मेरे पास पैसे नहीं है ऑफर करता हूँ। मतलब आज स्केच ऑर्डर करने से 1000 रुपये में मैं कर दे देता हूँ। स्केचेस ऑर्डर्स आएंगे, जो पैसा आता है उसमें से खर्चा करके चले जाऊँगा, टिकट्स बुक करके। केरला, मध्य प्रदेश, अभी भी 5 बच्चे हैं, लेकिन बराबर बोल नहीं सकता हूँ ताकि मेरे पास 5 ही 6 है ऐसा। लेकिन बच्चों का जो मोटिवेशन होता है आर्ट करने के टाइम पे, मुश्किल है करने में, लेकिन दे कैन नॉट डू, क्योंकि मुंह से पकड़ना, प्रैक्टिस करना बहुत पेन होता है। लेकिन वो क्या बोलते, जरूरी पड़ता है। यस, जरूरी पड़ रहा है, क्योंकि मजबूरी भी है। मजबूरी, यस। सो आई टुक ए चैलेंज। 3 महीना 4 महीना, जिसका पेंटिंग बनाना चाहिए, मोदी जी का पेंटिंग बनाता हूँ, चलो मोदी जी का पेंटिंग सिखाता हूँ, बुद्धा का, साईं बाबा का, भगवान का, नहीं तो किसी पॉलिटिशियन का, किसी सेलिब्रिटी, हनुमान जी का, हाँ मैंने देखा। अमिताभ बच्चन का, जी अमिताभ बच्चन जी का, बहुत सारा जो बच्चों बोलते मुंह से, वही मुंह से उन लोगों का पेंटिंग निकाल देता हूँ। ऐसा बहुत प्रैक्टिस कर करके गुरु मान के, भगवान ने जो दिया है मेला कला को, सबको ऐसे ही बांट के ट्रैवल करते रह रहा हूँ। अभी ऐसे ही वो
ट्रैवल करते करते हम दिल्ली तक पहुँचे। दिल्ली में एक अवार्ड मिल रहा है कर्मवीर चक्र बोल के, वो जो देते हैं वो प्रमोशन के लिए, मतलब जो आदमी कर रहा है भला कर रही है सोसाइटी के लिए, वो भला करने सोशल के लिए कॉज हमको के लिए। कर्मवीर चक्र बोल के पुरस्कार तो देने आज आज इनके लिए बहुत अच्छी घड़ी भी है और हमारे लिए भी है कि कम से कम मुलाकात हमारी दिल्ली में हो गई, नोएडा में हो गई, क्योंकि आज अवार्ड भी मिल रहा है। तो आप लोग भी बधाई दे सकते हैं और डॉक्टर हर्षा को। थैंक यू सर जी। और ये सिर्फ शुरुआत है, ऐसे सिर्फ 4 नहीं है, और जितने लोग आएंगे उतने लोगों के लिए मैं खड़ा होने के लिए तैयारी रखूँगा। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ बचपन से प्रॉब्लम क्या होता है। पढ़ाई भी बराबर नहीं, मैं मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ लेकिन फेल हो गया हूँ, पास नहीं हुआ। तो वो प्रोफेशन से लेके ये प्रोफेशन, अलग अलग प्रोफेशन, डांसर भी हूँ, मैं डांस भी करता हूँ, कंप्यूटर भी चलाता हूँ, और कभी कभी ड्राइवर भी चलाया, कैब चलाया। क्योंकि सिर्फ आर्ट की नॉलेज इंडिया में ऐसा है, अरे भैया 200 को दे दो, 300 को दे दो, वहाँ जगह पर कुर्सी में बैठ के 300 को बनाया स्केच, आप भी 100 को दे दो ना, ऐसा पूछते जा रहे हैं। मतलब आर्ट को वैल्यू वहाँ है जहाँ पब्लिक गैलरी में होता है, वहाँ पर है वैल्यू, बाहर वैल्यू नहीं है। वो वैल्यू लाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडियन आर्टिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, ताकि जिसको ज़रूरी है उसके पास जाना सिखाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही मैं मान के चल रहा हूँ। ये जो दिव्यांग बच्चे हैं जिनका 4 का जिक्र आपने किया, उनकी उम्र कहाँ से किस उम्र के आसपास के होंगे जिनको आपने मुंह में ब्रश थामे हुए पेंटिंग सिखा दी? जब ये जो मधु कुमार है, अमिताभ बच्चन जी का पेंटिंग बनाया, उसका एज है 7 ईयर्स। 7 ईयर्स के टाइम में एक्सीडेंट हुआ था, इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से पैर और हाथ तो चल गया पूरा। डॉक्टर्स लोग ने बोला उसको फोर्सफुल इंजेक्शन डाल के मरवाएंगे, लेकिन फाइट कर करके उसको बचा लिया। वो टाइम, अभी उसका एज है 8 ईयर्स, सिर्फ 1 साल हुआ था। ये 1 साल में 6 महीना प्रैक्टिस, कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर करके। और एक शमी है संगारेड्डी से, और एक वो उसका एज है 9 ईयर्स। ग्वालियर से लड़की है खुशी, उसका एज इज़ 9 ईयर्स। सारा जिन बच्चे हैं 7, 8, 9, 10 ईयर्स के बीच में ही है, क्योंकि उन लोगों का जो एक्टिविटीज़ होता है, एक्टिव मतलब क्या बोलते हैं, आजकल के बच्चे बात नहीं सुनते। अलग अलग इलेक्ट्रिकल के पास जाना, कुछ अलग अलग रोड के ऊपर कुछ गड़बड़ करना, ये स्कूल्स में गड़बड़ करना, मतलब पता नहीं चलता क्या कर रहे बच्चे। तो अचानक कुछ एक्सीडेंट हो गया तो फिर शुरू से हो जाता लाइफ, अरे हमने गलत कर दिया, लड़की को छोड़ दिया ऐसा, इसीलिए वो गिर गई, उसके लिए एक्सीडेंट हुई। नहीं तो एक लड़का को ऐसे ही छोड़ दिया, खेलने के लिए बेच दिया, वैसे ही खेल रहा था, इलेक्ट्रिकल की वजह से वो हाथ और पैर निकल गया। मतलब पेरेंट्स आजकल केयर नहीं ले रहे, केयर ले रहे सिर्फ पढ़ाई के लिए, पैसा कितना दे रहे, कितना ले रहे स्कूल्स में, लेकिन ऐसा केयर लेना चाहिए ताकि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ खेल रहा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन बराबर बच्चों के लिए दिए तो पेरेंट्स, ये सब नहीं होता। पता नहीं क्या हो सकता है, क्या कर सकता है पेरेंट्स लोग बच्चों के साथ, लेकिन जो भी बच्चे होता है, अगर मेरे लिए और मैं ज़रूरी पढ़ाऊँ बोल तो मैं आ जाऊँगा। हर्षा जी आप आइए, हमारा बच्चा का पास ऐसा प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर है, वो भी पेंटिंग करना चाहता है, आप सिखाइए। लेकिन वो जो जगह है, हम यहाँ नहीं है, हम तो दूसरे जगह में, चंडीगढ़ में है, अमृतसर में है, दिल्ली में, हम हैदराबाद में, मैं आ सकता हूँ। क्योंकि भगवान ने जो दिया है अब तक हाथ और पैर हमारा सही है, जब तक हमारा सही है सबका सही रहने के लिए कोशिश करता हूँ। तो ये सोचिए कि एक तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने पैसे के दम पे उन बच्चों को ज़िंदगी जीने का एक ज़रिया दे रहे हैं जो एक तरीके से निराश हो चुके हैं, उनके परिवार वाले निराश हो चुके हैं, उनमें आशा जगाने की एक कोशिश हर्षा की है। हर्षा ये भी समझना चाहते हैं कि आगे आने वाले वक्त में आप क्या करना चाहते हैं ऐसे बच्चों को लेकर ख़ास तौर पे? सिर्फ ऐसे बच्चे नहीं है सर, बहुत सारा लड़कियां भी है, पूर फैमिली से आए हुए हैं, जिनको आंख नहीं है, बिना आंख के साथ पेंटिंग करता है, ऐसा है? लेकिन मेरे पास है। लेकिन ये जो कास्ट फीलिंग है ना इंडिया में, उसकी वजह से वो लड़के को बाहर नहीं ला रहे पेरेंट्स। वो आंख लड़की नहीं लेकिन पेंटिंग। यस, ऐसा टच कर करके अभी नाक पकड़ दिया, नाक का शेप कैसा है वो सोच के पेंटिंग करती है। मैं सिखाया, मैं भी बहुत सारा पेंटिंग्स किया बिना देख के, वो बहुत वायरल भी हुआ था। तो मैंने उन लोगों को सिखाने से पहले हम प्रैक्टिस करना पड़ता है, 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिस करके उन लोगों को टेक्निक्स देना पड़ता है। उसके बाद ऐसा 4, 5, 6 लेके 100, 200 बच्चे तक रहते हैं डिसेबिलिटीज़ के साथ। वो डिसेबिलिटी को मैं आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ, ताकि उसके पास ऐसा कला है, मैं वो कला को बाहर लाना चाहता हूँ, ताकि हमारा प्रैक्टिस यूज़ होता है। तो मेरा फ्यूचर गोल यही है, इंडिया में सिर्फ बड़ा बड़ा आर्टिस्ट है, अलग अलग जगह पर गैलरीज है, एजुकेशन सिस्टम ये है वो है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसे बच्चों को ऑप्शन कहाँ है, वो ऑप्शन मैं बन जाऊँगा, मैं सिखाऊँगा। अरे एक फाउंडेशन है, कुछ हाथ और पैर से पेंटिंग बनाने का फाउंडेशन है, पता नहीं उसका फाउंडेशन इन्फॉर्मेशन वो भी कुछ नहीं पता, फिर भी बिजनेस हो गया था हर जगह पर। वो सिंपैथी बोलते हैं ना उसको, अरे बेचारा, वो बेचारा से क्या होता। आई जस्ट वांट टू डू बेचारा के बाद, बेचारा बात को छोड़ के
अरे सिर्फ इसको हाथ नहीं है, अरे क्या होगा, ये पैर है, मुंह है, कर सकता है पेंटिंग, नहीं तो गाना गा सकता है, गाना नहीं तो मोटिवेशन स्पीकर बन सकता है। वो कहाँ है, वो आदमी है। तो वो इन्फॉर्मेशन फ्यूचर को देना चाहता हूँ मैं। सिर्फ ये भी नहीं, आर्टिस्ट आर्ट बोले तो सर्टिफिकेट में नहीं होता, सिर्फ हाथ में पेंसिल हो गया तो भी चलता। अभी आजकल स्कूल में कुछ ड्राइंग टीचर की जैसा ज्वाइन होने के लिए कोशिश किया तो वो लोग बोल रहे आपके पास एमएफ है क्या, बीएफ है क्या, ये किया, ये पढ़ाई किया क्या, वो क्या पढ़ाई। अरे भैया हम कुछ पढ़ाई नहीं किया, हमारे पास पेंसिल है, मेरे पास पेपर है, मैं करके दिखाता हूँ, आप जॉब दे दीजिए। तब जॉब नहीं मिलता, अगर मिलने के बाद भी वो लोग 10,000 तनख्वाह चलेंगे, आपको 5,000 तनख्वाह चलेंगे, मतलब वहाँ भी थोड़ा क्या बोलते हैं, इज्जत नहीं मिलता। जिनको पास एमएफए है, बीएफए, उन लोगों को रेस्पेक्ट देता है, रेस्पेक्ट मिलता है, लेकिन वो लोग भी काम बराबर नहीं कर पाते जितना हम लोग करते, क्योंकि फ्रीलांस आर्टिस्ट ऑलवेज रॉक्स। जो पढ़ाई होता है उन लोगों को दिमाग में ऐसे चढ़ जाते हैं, हम पढ़ाई कर दिया, हम एमएफए, हम बीएफए है, ऐसे कुछ सिर उठा के ऐसे ऐसे बोलता है, काम भी करता है, लेकिन कहाँ तक, किसके लिए यूज़ होता है वो। कितना मुश्किल होता है ब्रश को मुंह में पकड़वा के उनके जरिए पेंटिंग करना। अच्छे अच्छे लोग हाथ से नहीं कर पाते, जो पेंटिंग हमने देखा सोशल मीडिया पे अवेलेबल भी है, तो कैसे कर पाते हैं उसको मुंह में ब्रश पकड़ के? सिंपल कैसे सर, अभी हम लोग खा रहे मुंह से, मतलब चबाना पड़ता है, करके चबाना पड़ता है। ऐसे ही मुंह में चबाने के लिए और टेस्ट के लिए ये जो टांग है वो इम्पोर्टेंट है, उसको हम घुमाना पड़ता है अंदर। तो मैंने बच्चों को ये सिखाया है, आपके पास ये है टंग, ऊपर नीचे साइड बाय साइड कर दो, ऐसा पूरा प्रैक्टिस कर दो। ब्रश लगा लो, मैं लाइन खींचता हूँ, लाइन के साथ ऊपर से नीचे करो, साइड से साइड करो। पहला हेड मूवमेंट, इसके साथ हेड मूवमेंट के साथ मुंह का मूवमेंट, मुंह में इसका मूवमेंट, पूरा बराबर मंजिल एक जगह पर पहुंचने के बाद असली पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर देते हैं। अभी वो लोग पेंटिंग लाइव भी बना सकते हैं, ताकि किसी आदमी को खड़ा करने से सामने देख के स्लोली पेंटिंग बना सकते हैं मुंह से। उतना प्रैक्टिस चला हुआ है मुंह से, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रश को होल्डिंग करना, स्ट्राइट वे होल्डिंग करना, यहाँ नहीं डालते, यहाँ नहीं डालते, सीधा मुंह बीच में डालना पड़ता है, इससे रोटेट करना पड़ता है, ये रोटेट करके पेंटिंग बनाता है। वो प्रैक्टिस मैं उन लोगों को दे रहा हूँ, ताकि इससे पहले हम प्रैक्टिस करना पड़ता है। नहीं, लेकिन ये ख्याल आया कैसे कि मुंह से भी ब्रश पकड़ के पेंटिंग हो सकता है? आप ठीक हैं, पेंटिंग जो बनाया वो खुद हाथ से बनाया होगा आज तक, लेकिन कैसे लगा कि इन बच्चों को ज़िंदगी जीने का आधार दे दें, इनको कला में निपुण कर दें, इनको एक आर्टिस्ट बना दें? कैसे लगा कि मुंह में पकड़ के ब्रश के जरिए पेंटिंग हो सकता है? ऑप्शन नहीं है ना सर, मतलब पैर नहीं है, हाथ नहीं है, पब्लिक सारा लोग, उन लोगों के घर के आसपास लोग, बहुत सारे लोग ऐसे पूछ रहे क्या कर सकता है ये लड़का, अरे बेचारा। मैं सोच रहा था, अरे हम लोग हाथ से पेंटिंग बना रहे, थोड़े लोगों को देखा था पैर से भी पेंटिंग बना रहे, मुंह से क्या होता, मुंह भी कुछ तो पकड़ सकता है ना, खाना तो खा रहे, इसका मतलब कुछ तो चीज़ पकड़ रहा है। मुंह से ब्रश पकड़वाएंगे, पेंसिल पकड़वाएंगे, पेंसिल से शुरू किया था, अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि पेंसिल में बहुत पतला नहीं आता है, स्ट्रोक भी बराबर नहीं आता। सोचा रहे स्केचिंग बनवाएंगे, स्केचिंग भी बोले तो स्केचिंग इज लाइन, वी कैन नॉट डिप एंड डू। सोचा रहे ब्रश ब्रश देंगे, इसके साथ कलर भी दे देंगे, डिप करके पेंटिंग बनाए, ऐसा करो आ जाएगा। हाँ, मुंह भी काम कर सकता है, मुंह से भी पेंटिंग बना सकता है। ताकि मैं थोड़ा सोशल मीडिया में सर्च कर दिया, अलग अलग जगह पर मुंह से पेंटिंग्स बना रहे पब्लिक, टाइम पास के लिए बना रहे, प्रोफेशन नहीं बनाया मैंने। वो जो टाइम पास का मुंह से पेंटिंग जो लोग बनाते, वो प्रोफेशन बना के इन लोगों को सिखा रहा हूँ। अरे मुंह से भी पेंटिंग बना सा, अगर मुंह भी काम नहीं करते, मैं कान में ब्रश डाल के पेंटिंग करवा देता हूँ। ऐसा करवाया आपने? नहीं, अभी करवा देता हूँ, ऑप्शन है। क्योंकि जगह नहीं है, जगह चाहिए, कुछ ऑप्शन लेना चाहिए, वहाँ जगह नहीं तो हम लोग जगह लेके जाना चाहिए। मतलब सोचिए कि किस तरीके की क्रिएटिविटी है कि हाथ पैर से हमने भी देखा है कि स्केचिंग करते हुए, ब्रश पे पेंट पकड़े हुए और बाकी चीज़ें करते हुए, लेकिन मुंह से मैंने पहली बार देखा। आपकी जानकारी में है, आप कह रहे हैं कि कान से भी मुमकिन है, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो कर सकते हैं। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि जिन बच्चों को आपने ट्रेंड किया है, क्या वो अर्न करना भी शुरू कर चुके हैं, अपने परिवार का सहारा भी बन चुके हैं? बिल्कुल बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिला है कि बच्चे पूरा जो पेंटिंग करते हैं मुंह से, वो मेरे पास लाते, मैं सेल करता हूँ। नहीं तो कोई ना कोई पोर्ट्रेट्स जो उन लोगों को ऑर्डर मिलता है, वो लोग हमको बोलते हैं सर हमको ये ऑर्डर मिला है, ठीक है करो बेटा, कर देता है, थोड़ा 500 600 ऐसा कुछ पैसा मिल जाता है। एक बढ़िया बात यही है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये जो लड़का अमिताभ बच्चन का स्केच बनाया, उसका गवर्नमेंट ने डबल बेडरूम हाउस दिया है उसकी कला को देख के। बहुत बढ़िया, बहुत खुश हो गया और गुरु आप हैं। बहुत खुश हो गया हूँ। मैं सोचा रहे सिर्फ एक लड़का को इतना मिला, कितना लड़का, बहुत सारा लड़कियाँ और लड़का है, हम है, गवर्नमेंट मदद करे या ना करे, इन लोगों का ड्यूटी तो है, कर दो, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेंगे, कुछ तो दे देंगे आराम से। अभी उन लोगों का खुद का घर है, डबल बेडरूम फ्लैट है, गवर्नमेंट ने दिया है, सिर्फ चिरंजीवी का पेंटिंग बनाने के बाद। जी, अमिताभ बच्चन उसका मुंह है, कमा के दिया था जी, ऐसा। तो कभी कभी इसमें गुरु मान के थोड़ा खुश लगता हूँ मैं।
अगर मान लीजिए ये प्रोग्राम कोई देख रहा हो जो उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, किसी और राज्य में हो, देश के कोने में हो, और उनका बच्चा कुछ वैसा ही हो जहाँ पे हाथ और पैर काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन है डॉक्टर हर्षा की तरफ से? सिंपल सी बात सर, जहाँ वो लोग यहाँ आ नहीं पाते, अगर उन लोगों के पास ऐसा ऑप्शन है, कोई हैंडीकैप्ड या फिजिकली डिस्टर्ब पीपल, मेंटली डिस्चार्ज्ड पीपल, कोई भी है, इंडिया में नहीं पूरा दुनिया में कहीं भी है, जगह बता दिए तो हम जा सकते हैं। अगर उन लोगों को पैसा देंगे तो हम जाएंगे, नहीं तो मेरे पास खुद का पैसा रख के आइए बोलते हम भी जाएंगे, ऑप्शन ऐसा ही। लेकिन रुकेंगे तो नहीं। अभी समझ लीजिए चंडीगढ़ में कोई लड़का है, तमिलनाडु में कोई लड़का है, नहीं तो फॉरेन में, फ्रांस में, अमेरिका में कोई लड़का है ऐसा, हर्षा जी यहाँ एक लड़का ऐसा है, उसका पास प्रॉब्लम यही है, आप कुछ सिखा सकते क्या उसका, आप कुछ बना सकते क्या उसको? हाँ मैं आ रहा हूँ, हम बनाऊँगा, आप बता दीजिए कहाँ आना है, कब आना है, बस नेक्स्ट मिनट और नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ आई विल बी ट्रैवलिंग टू द प्लेस। अभी कितने लोग और वेटिंग में हैं जिन्होंने अप्रोच किया होगा इन सब पेंटिंग्स को देख के, इन बच्चों की कलाकारी को देखकर, खासतौर पे दिव्यांग बच्चे और उनके परिवार वाले, कितने आपके संपर्क में होंगे अभी? अब तक 60-65 पीपल तक है सर, तमिलनाडु में, बेंगलुरु में, अलग अलग जगह पर, वालासरवाकम बोल के कुछ जगह है, अलग अलग जगह पर ऑर्फनेज होम्स में थोड़ी बच्चे हैं, थोड़ी लोग ब्लाइंड भी हैं। इन लोगों के पास जाना सिखाना बोले थोड़ा टाइम तो ले रहे, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल, एक को सिखाना अलग बात होता है, 5-6 लोगों को सिखाना तो अलग बात होता है। तो उन लोगों के लिए प्लानिंग बना के प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेके अच्छा तरीके से सिखाना पड़ता है। तो मेरे पास वेटिंग लिस्ट ये है, अभी बिल्कुल 50-55 तक है, लेकिन उसमें से 4 लोग सक्सेसफुल तो हो गया, बाकी लोगों को मैं अभी ऑन द प्रोग्रेस। क्या लगता है कि सरकार से कुछ अगर मदद मिले आपको इस कला को लेकर, उन बच्चों को स्वावलंबी बनाने को लेकर, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा? बहुत अच्छा होगा सर, बहुत अच्छा होगा। मैंने बहुत साल से कोशिश कर रहा हूँ मतलब मोदी जी से मिलने के लिए, अब तक ऑप्शन नहीं मिला, अब तक ऑप्शन नहीं मिलता है भी नहीं, मतलब पता नहीं, लेकिन अगर मोदी जी से ऑप्शन मिल गया तो मोदी जी का स्केच में लाइव में बनाता हूँ 1 मिनट में, टाइमिंग लगा के मोदी जी का स्केच 1 मिनट में बनाता हूँ। बच्चे के साथ भी 1 मिनट बनाने के लिए कोशिश करता हूँ, मुँह से बनाएगा, बच्चा भी बनाएगा पेंटिंग, अगर ये ऑप्शन मिल गया, ताकि बच्चों को इंस्पिरेशन मिल जाता है और हमारे जैसा आर्टिस्ट लोगों को कुछ मोटिवेशन भी मिल जाता है, अरे हमारा गवर्नमेंट मदद कर रहे हैं। अगर मदद करने से ऐसा बच्चे जो अंदर रह गए वो लोग बाहर आते हैं, उन लोगों को सिखाने के लिए एक जगह प्लेटफॉर्म मिलता है, वो मैं बन जाऊंगा। गवर्नमेंट की मदद बहुत ज़रूरी पड़ती है ताकि इन लोग बाहर आने के लिए, फाइनेंशियली, यस। लेकिन होप है, पता नहीं मिलता है नहीं मिलता, होप तो है, कुछ तो मिल गया तो कर सकते हो। लेकिन लोग अगर आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं डॉक्टर हर्षा से? मेरे पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सारा प्लेटफॉर्म्स है सर, उसमें से अच्छा 1 लाख 2 लाख फॉलोअर्स है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में। यूट्यूब में 2 मिलियन फॉलोअर्स है, उसमें मेरा हर प्लेटफॉर्म मेरा नंबर रखता हूँ, और मेरा प्रोफाइल में भी नंबर है। वो नंबर को आप मतलब सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैसेंजर में पिन भी कर सकते हैं, नॉर्मल मैसेज भी कर सकते हैं। हर जगह हर वीडियो पर मेरा चेहरा दिख गया, मेरा आर्ट दिख गया, मेरा बच्चा दिख गया, वहाँ नंबर रहता है मेरा, तो लोग दे कैन कॉल डायरेक्टली, मैसेज डायरेक्टली। कभी कभी फेक भी होता है, अरे भैया जी ये वो करके, लेकिन मैं देखता हूँ फेक क्या है सही क्या है, उसकी हिसाब से मैं फ़िल्टर करके उन लोगों से मिलता हूँ। तो प्लेटफॉर्म यही है कि सोशल प्लेटफॉर्म से मिल सकते हैं, नहीं तो सीधा डॉक्टर हर्षा आर्टिस्ट बोल के इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ भी मैसेज आ सकते हैं। तो मेरा पर्सनल नंबर भी आपको दे सकता हूँ, आप भी थोड़ा दे सकते भी हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे, हम चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी, अगर हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं है लेकिन धीरे धीरे बड़ा होने की कोशिश हो रही है, तो अगर कोई संदेश कहीं तक पहुंच सकता है और डॉक्टर हर्षा को उसमें मदद मिल सकती है ऐसे बच्चों को स्वावलंबी बनाने को लेकर, तो मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर आप तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।